2027 विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है। सारे प्रत्याशी आपको बता दें कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं पर एक सरेनी विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, जहां पर एक नए प्रत्याशी का आगाज हुआ है। नाम है शेर जंग सिंह यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने का दावा कर रहे हैं और उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनको सरेनी 182 विधानसभा से धरातल पर उतारे टिकट दे रही है और ये जनता से सरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद कैसा क्या कार्यकाल रहेगा इनसे पूछते हैं। भैया आपका यहाँ पर चुनाव लड़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ के विधायक चुनाव कई कैंडिडेट कई बार जीत चुके हैं। तो चुनाव में तो आते हैं, चुनाव के बाद सब गायब हो जाते हैं। तो जनता हमारी जो है बहुत शोषित और वंचित रह जाती है, मतलब अधूरी रह जाती है इन लोगों की सेवा से। तो इसलिए यहाँ की सेवा करने के भाव से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इससे पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, यूँ कहें तो धीरेन्द्र बहादुर सिंह का नाम चर्चा में क्षेत्र में है और सारे लोगों को जो यहाँ की सरेनी की जनता है, उनको उम्मीद है कि इस बार भी सरेनी से जो है धीरेन्द्र बहादुर सिंह को भाजपा से टिकट मिलेगा। आप भाजपा से उतर चुके हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा श्योर है आपको टिकट देगी? भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबके नॉलेज में है और विश्वविख्यात है और सबसे बड़ी पार्टी है देश की। तो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 3 बार टिकट उन दे चुकी है। 3 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो बाकी और लोग भी तो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। हम भी तो भाजपा के ही हैं और माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से और जो हम वही हमारे पितामह हैं, वही हमारे नेता हैं। हम भी तो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। तो हमको हम पे भी विश्वास किया जाएगा। वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है, सरेनी 182 विधानसभा में आपको बता दें कई ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिन पर ना तो वर्तमान सरकार काम कर रही है, ना तो यहाँ के जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं सपा से राजा जज, ना तो वो ध्यान दे रहे हैं। वो उनकी तो सब पब्लिक यही कह रही है, जो हमने सुना है कि पब्लिक कह रही है वो राजा साहब चुनाव जीतते तो हैं और शांति प्रिय व्यक्ति हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता की सेवा नहीं करते, निकल जाते हैं। तो वो राजा हैं, वो आराम तलब आदमी हैं, वो आराम करते हैं, एसी में बैठ के, कहीं राजनीति थोड़ी होती है। हम प्रजा हैं, हम किसान के नेता हैं, हमको मौका देगी सरेली की जनता, हम उसकी सेवा करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप सरेनी की जनता से मिलेंगे? हमारे किसानों के मुद्दे हैं और जो तहसील थाने और ये ब्लॉक व्लाक में जो लोगों को दौड़ना पड़ता है, हमारे क्षेत्र के लोग दौड़ते हैं, उनसे वसूली होती है, लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उस सब मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और उन मुद्दों को हटाने का भी काम करेंगे। भाजपा सरकार ने गांव में मिनी सचिवालय बनाए हैं, लेकिन ना तो वहां पर बीडीओ बैठते हैं, ना तो सेक्रेटरी लेखपाल बैठते हैं, ना सेक्रेटरी बैठते हैं, ना तो ग्राम प्रधान बैठते हैं। तो क्या फायदा है मिनी सचिवालय बनाने का गांव में? मिनी सचिवालय बनाने का फायदा जो जो इस समय मौजूदा सीट पे बैठे हुए लोग हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है कि मिनी सचिवालय में कौन नहीं बैठता है, कौन बैठता है, अस्पताल में कौन डॉक्टर आता है, कौन गैर हाजिर रहता है, ये सब जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है। हमें अगर जनता मौका दे देगी, हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी और जिस दिन से हमारी जिम्मेदारी हो जाएगा, आप लोग मेरे पास आके सवाल कर सकते हो। सरकार करोड़ों रुपया गौशाला में बर्बाद करती है, लेकिन एक तरीके से गौशाला की बात करें तो आज भी दयनीय स्थिति वहां पर देखी जाती है। गौशाला की दयनीय स्थिति जो देखी जाती है, उस पे जो है हमारे आपके ही लोग जो है अन्ना जानवर जो है जो घूम रहे हैं रोडों पे, वो गौशाला में ना जाके वो ऐसे छोड़ देते हैं, तो उससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। गौशाला में जाके उनको अंकित कराना चाहिए और पशुधन प्रसार अधिकारी है जो उससे मिल के उसको अंकित करके एक रसीद लेना चाहिए उनको। जनता की जो मांग है इस समय तहसील में एक तरीके से भ्रष्टाचार, आपको बता दें कि थाना और तहसील हो, यहाँ तक कि लालगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ली जाए, इतना अच्छा अस्पताल होने के बाद भी जो दवाइयाँ हैं, पर्चा तो ₹1 का बना दिया जाता है, लेकिन दवाइयाँ सारी की सारी बाहर से लिख दी जाती हैं। आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? जो दवाएं बाहर से लिखती हैं आदमी को, अगर कोई लिखता है, अभी हमारे नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन अगर कोई लिखता है, कोई डॉक्टर लिखता है, तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करनी चाहिए आदमी को। लेकिन यहाँ पे जो मेन समस्या है हमारे सरेनी के इर्द गिर्द के लोगों को, जिसकी मेरी जिम्मेदारी, जिसको मैं समझ रहा हूँ, यहाँ हार्ट अटैक की समस्या है। रात में किसी को हार्ट अटैक आता है तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, वो लखनऊ जाते बछरावा जाते जाते एक्सपायर कर जाता है, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब भी इसी के मतलब शिकार हो चुके हैं। इस चीज को मैंने पूरी गंभीरता से लिया और यहाँ एक हार्ट सेंटर बनवाने का, और जो डॉक्टर यहाँ रहेगा उसको हम पूरे सरेनी वाले मिल के पूरी सुविधा देंगे, जिससे हमारे सरेनी जनता की रक्षा हो सके। आपको सरेनी की जनता चाह रही है कि आप अगर विधायक बने, तो जो आज भी समस्या है, जैसे यहाँ पर एक चकमलिक भीटी पड़ता है, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार एक तरीके से है, लेकिन वहाँ की जनता कई सालों से आवाज़ उठा रही कि 500 मीटर की सड़क बना दी जाए, क्योंकि वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको दिक्कत होती है और जो छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको होती है, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही है। अगर ये आवाज हम तक आई है
तो वो हमें पत्र दिलवाइए। और ये बहुत छोटा मुद्दा है। ये जो 500 मीटर की रोड है, 1 किलोमीटर की रोड है, बड़े छोटे-छोटे मुद्दे हैं। ये सब जनप्रतिनिधि कर सकते हैं अपनी जेब से, अपने खाते से, अपने कोष से। लेकिन जैसे हम माननीय जो जनप्रतिनिधि हमारे राजा साहब यहाँ पे हैं इस समय समाजवादी पार्टी के, उनके खाते का पैसा वापस चला जाता है, लेकिन वो सरेनी विधानसभा में खर्चा नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको कि सरेनी विधानसभा में आपको कितने वोट से आपको जीत मिल सकती है? लगभग 50,000 वोटों से शेरजंग यादव जीतेंगे यहाँ से। और जिन वोटों को भारतीय जनता पार्टी से बाहर वोटें जाती थी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक बनाती थी, वो वोटें हमारे साथ हैं। और जो हमारा भाजपा का मूल वोट है, वो तो हमारे साथ है ही है, उनकी सेवा में हम तत्पर हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में क्यों वोट दें, इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि हम जब कहीं भी रहे, चाहे हम नेता रहे, चाहे नहीं रहे, तब भी हम अपने समाज के साथ खड़े रहे। अपने समाज की लड़ाई लड़ते रहे। सर्वप्रथम हमने अपने समाज की लड़ाई लड़ी, समाज हमारे साथ है, पूरी तरह से हमारे साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये 100% है कि आप सरेनी 182 विधानसभा से भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 100% मैं भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कोई भी दावा ठोक रहा हो, मैं बैनर पोस्टर वाला नेता नहीं हूँ। मेरा दावा एकदम साफ है, शेरजंग के ऊपर ही आशीर्वाद बड़े नेताओं का और हमारे शीर्ष का रहेगा। तो ये थे शेरजंग सिंह यादव जो सरेनी 182 विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन पार्टी की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है कि इस बार टिकट इनको मिलेगा। और जो प्रत्याशी भाजपा से लगे हुए हैं, कई सारे प्रत्याशी सरेनी से ही भाजपा से लगे हुए हैं, अब वो उनको टिकट मिलती है या ऐसे प्रचार करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं सवाल सिंह, यूपी फास्ट 24 रायबरेली।